हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो दोनों को मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में। और मैंने लॉगिन कर रखी है मेरी आईडी, तो इसी पे मैं आपको बताऊंगी कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा और किसको हमें चूज करना है। तो ये भी मैंने जो मेरी आईडी उससे मैंने लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट में देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे मैंने नो कर रखा है। नो का मतलब है कि मैंने न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ से बैक आने के बाद में अगर हम न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो हमें जो डिडक्शंस मिलती है ना, जो 80 की जो सेक्शन है, जो 80 की जितनी भी सेक्शंस हैं वो कौन कौन सी मिलती है, तो हमें इस पे क्लिक करेंगे टोटल डिडक्शन कन्फर्म, क्योंकि उसी पे अंतर आता है, उसमें केवल वही अंतर है उसका। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करने के बाद में केवल एक तो 80 CCD 2 का ऑप्शन मिलता है आपको बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें कौन सा अमाउंट आता है, जो NPS वाला अमाउंट है, जो न्यू पेंशन स्कीम वाला है, जिस भाई का 2003 के बाद वाले जो भर्ती हैं तो उनको, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आर्मी को तो पेंशन लागू है, आर्मी और मतलब सेना के अलावा जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में, तो उनका अगर DCPS कटता है, NPS में अगर अमाउंट जा रहा है उनका, तो वो अमाउंट शो कर सकते हो 80 CCD 2 के अंदर, जैसा कि मेरा इसमें शो कर रखा है 1,19,577। यही सेम मेरा 16 फॉर्म के अंदर भी है। सेकेंड अमाउंट आप कौन सा शो कर सकते हो, 80 CCH कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। ये उन लोगों के लिए जो आर्मी वगैरह में जो अग्निपथ वाले तरीके से भर्ती हुई है, तो उन वो वाला अमाउंट यहाँ पे आप दिखा सकते हो। एनी अदर डिडक्शन, इसके अंदर आपको ऐसा कोई अमाउंट नहीं है जो मतलब कि इससे कोई रिलेट रखने वाला अमाउंट हो, तो उसी अमाउंट को आप यहाँ पे दिखा सकते हो। कौन सा, इसमें क्लियरली लिखा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट एलिजिबल, एनी अदर डिडक्शन, मतलब आपने कोई ऐसी जगह कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है तो उस वाले अमाउंट को आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो बाकी यहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलती हैं। अब चलते हैं हम न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम पे बैक आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जाने के बाद हम ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब ये ओल्ड टैक्स रिजीम आ गया। अब यहाँ पे हमें दोबारा से डिडक्शन वाले कॉलम पे आना है। अब इस पे आने के बाद देखिए, अब ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसके अंदर आपको सारी सेक्शंस मिल जाती हैं। जैसे 80C का मिल गया आपको। अब 80C के अंदर अब आपके साथ में क्या होगा, ये देखो एडिट पे क्लिक करते हैं जैसे। अब यहाँ पे अगर आपको अमाउंट फिलअप करना है, यहाँ पे आप अमाउंट फिलअप करेंगे तो यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ आप जैसे ही अमाउंट फिलअप करेंगे, कोई भी अमाउंट फिलअप करना है, कुछ भी आप भरिए चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरी LIC है, 15,000 रुपये की LIC मान लीजिए, मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको पॉलिसी नंबर डालने ही पड़ेंगे। पहले क्या था, थोड़ा बहुत दाएं बाएं मतलब किसी और से भराते थे तो वो इसमें सीधा 1.5 लाख का अमाउंट शो कर देते थे और उसको ये कर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप जो अमाउंट शो कर रहे हो उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा, उसी टाइम आपको पॉलिसी है उसका नंबर है उसमें डालना पड़ेगा। अगर वो पॉलिसी नंबर अगर आप ये भी थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं पॉलिसी नंबर गलत डाल के उसको आगे बढ़ जाता हूँ, मतलब एक आधा अंक का आगे पीछे उसमें अंतर कर देता हूँ, तो नहीं, आप फंस जाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ऑनलाइन चेक होती हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर ये चीज़ें आप शो ही नहीं कर सकते, तो कोई मतलब नहीं है। LIC अगर जिसका 1.5 लाख का अमाउंट है, जिस भाई का 1.5 लाख का अमाउंट है, वो तो इसमें अमाउंट उसको शो कर सकता है, बाकी कोई भी इसमें शो नहीं कर पाएगा। अब देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में पहली बात तो आपका टैक्स स्लैब के अनुसार आपका टैक्स बढ़ जाएगा। मान लीजिए मेरा 12 लाख का टैक्स है, 12 लाख रुपए की इनकम है मेरी, तो उसके ऊपर लगभग 1.25 लाख रुपए के लगभग टैक्स जा रहा है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से मेरे 58,000 टैक्स बन रहे हैं। तो उस 12 लाख के ऊपर अगर मैं 1.5 लाख रुपये भी कम कर दूंगा ना, और DCPS का अमाउंट भी कम कर दूंगा, तो भी मेरे कम नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आपकी पे बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको और एक दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, जैसे वो और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे 80 CCC का है, जो पेंशन फंड में आप कर रहे हो, तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे दिखा सकते हो। 80 CCD 1, इसमें तो आपका वो DCPS का अमाउंट आप शो कर ही सकते हो।
इसके बाद में ATCCD 1B इसमें आप कर सकते हो, ATCCD 2 है इसमें है। तो ये वाले अमाउंट है, जैसे ATD के अंदर आप ट्रीटमेंट वगैरह का दिखा सकते हो, ठीक है। ATDDD है, इसके अंदर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के जो और है डिपेंडेंट जो डिसेबिलिटी वाले वो अमाउंट को आप शो कर सकते हो। एक ही ATDDB मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिसीज है, उनके लिए आप कर सकते हो। एक इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ये वाला आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर ये अमाउंट आपको लगता है कि मेरे पास ये सब मतलब जितने भी ये सेविंग है मेरे पास, तब तो आप इस ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो सबसे बेटर है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम से ही भरिए, नहीं तो आपका अमाउंट है बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम को आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली TDS बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा। अब उसको कम करने के लिए आपके पास सेविंग होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपके पास ये सारी सेविंग्स हैं, लगभग 4-5 लाख रुपए की सेविंग अगर आपकी हो रही है, तब तो मान के चलिए कि आपका टैक्स काफ़ी हद तक आप उसको रिफ़ंड करवा सकते हो। और अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो फिर आप रिफ़ंड नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए अगर वो आपके पास सेविंग नहीं है तो आप न्यू टैक्स रिजीम को ही सिलेक्ट कीजिएगा। तो यही एक अंतर था इसमें छोटा सा, जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो आप समझ लीजिएगा कि किस तरीके से आप कौन सा आपको सिलेक्शन करना है। और इसकी अगर बेहतर तरीके से आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक साइट इसी ITR वाली साइट के ऊपर ही आपको बता देता हूँ। उस आप पेज को ओपन करके आप उसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे ITR लॉगिन टाइप करेंगे, इसके बाद फर्स्ट वाली साइट को आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो 3 लाइन है आपको दिखाई हुई, ये 3 लाइन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल HUF और यहाँ पे नीचे आप आएंगे सैलरी एम्प्लॉय, और नीचे आप आ जाना टैक्स स्लैब के ऊपर, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे मिल जाइए पे फर्स्ट में आपके जो भी टैक्स स्लैब वगैरह की जानकारी यहाँ पे दे रखी है, तो वो सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद में इन्होंने जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, ये देखिए यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम का इन्होंने कंपेयर कर रखा है। यहाँ पे आप उसको देख लीजिए आपको कितना बनेगा, उसी हिसाब से आप अपना फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये नीचे दिया हुआ है। इसके बाद में नीचे आप आएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखो यहाँ दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट पेमेंट इनकम ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट। ये किसके लिए दिया हुआ है? फॉर द न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSC। इसमें आपको क्या क्या मिलता है ये वाला आप एक ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 24B में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला है, उसका इंटरेस्ट है या हाउसिंग लोन है, वो वाला अमाउंट आप शो कर सकते हो। ये वाला भी आप दिखा सकते हो। इसको मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर दिखाना है। या फर्स्ट में जो ये यहाँ पर बैक आएंगे, यहाँ पे बैक आना है, और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पे आप दिखा सकते हो। यहाँ पे नीचे आएंगे आप, इस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, तो जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला, इस ऑप्शन में आप उस अमाउंट को दिखा सकते हो। तो ये वाला अमाउंट ही था। इंटरेस्ट ऑन ब्राउड कैपिटल एक ये है चॉइस भी, जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था सेकेंड नंबर पर, ये वाला आप देखिए यहाँ पे ये है। इसमें यहाँ पे आप उस अमाउंट को दिखा सकते हो। तो ये सारी सेक्शन थी जो आप इसमें न्यू टैक्स रिजीम में दिखा सकते हो। और नीचे इसके अलावा देखिए न्यू टैक्स रिजीम जो मैंने आपको पहले बताया था ATCCD 2 है, वो आप शो कर सकते हो। ATCCH जो अग्निपथ का जो मैंने बताया था वो वाला है। और इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलती। एक अदर डिडक्शन बताई थी, उसमें अगर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट वगैरह हो आपका तो आप दिखा सकते हो, पर आपको कहीं चांस ही दे दिया कि वहाँ पर आप कहाँ पे दिखाओगे। इसके बाद में जो ओल्ड टैक्स रिजीम की, इसमें मैंने आपको सब बता दिया कि इसमें टोटल जितनी ATC सेक्शन सब आपके पास डिस्प्ले होंगी, पर आपका टैक्स इतना कट जाएगा इतना कि आप उसको कर नहीं पाएंगे, 5 लाख तक आप ला नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी इतनी सेविंग नहीं होगी। तो इसलिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिट। अगर 10 लाख से अबोव की अगर आपकी ग्रोथ है तो आप उसी से भरिए। अगर 10 से नीचे है और आपको लगता है कि मेरी सेविंग बहुत ज़्यादा है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कीजिएगा। तो शायद वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अपना अच्छे से ओल्ड या न्यू टैक्स जो स्लैब है उसके अंदर वो चूज कर सकें। थैंक यू दोस्तों।